गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को कल पढ़ाया गया था अभ्यास 5.3 का सारा कराया गया था। आप लोग को अनुपात और समानुपात इसका क्वेश्चन बताया जा रहा था, है ना। अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे थे। निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप कीजिए, यह हमने आपको बता दिया है। निम्नलिखित अनुपात का सरलतम रूप क्या है? 32 का 36 से, है ना। प्रश्न संख्या दूसरा आपको कराना था, पहला आपका हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अभ्यास। ठीक है, इसका देखेंगे प्रश्न संख्या जो दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए 32 का 36 से। 32 का 36 से यह है। आपको इसका सरलतम रूप निकालना है, तो अर्थात 32/36, ठीक है। 32 का 36 से 32/36, तो इसका सरलतम रूप निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मौसम पर निकालेंगे, यानी 25 और 36 का आप मौसम पर निकालेंगे। ठीक, अब इसका देखिए 32 और 36, यानी कि 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1, ठीक है। 16 दूना 32, यानी 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से किए 8 आ गया, 2 से किए 4 आ गया, और 2 से किए 11। ठीक उसी प्रकार 36 का करेंगे, 2 18 दूना 36, यानी 2 9 18 3 3 3 1, ठीक है। या इसके गुणनखंड हो गए। 32 के हमारे गुणनखंड क्या है? 2 पूरे 2 1 2 3 4 5, 5 का 2 2 2 3 4 5। उसी तरह 36 का लिखेंगे, 2 पूरे 2 पूरे 3 पूरे 1, ऐसे लिखते हैं। मौसम पर क्या होगा, इन दोनों का उभयनिष्ठ, यानी कि यह हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, 2 पूरे 2 अर्थात 4, ठीक है। यानी 4 हमारा क्या है, इसका मौसम पर है। तो अब हम दोनों पदों में क्या करते हैं, दोनों पदों में मौसम पर से भाग देते हैं। क्या देते हैं? मौसम पर से भाग देंगे, तो यह आएगा 32/4 36/4, ठीक। यह करेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/9, ठीक है। 8/9 यही इसका क्या है, सरलतम रूप है। यानी इसका जो सरलतम रूप क्या हो रहा है, 8/9, ठीक। पहला भी इसी तरह था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। युग्म में जोड़ा होता है, यह जो जोड़ा दिया गया है 5/6 या 3/4, इसमें से हमें देखना है कौन सा जो है अनुपात वह बड़ा है। तो आइए देखते हैं, आपका लिखा
आपको देखना है। तो देखिए किस प्रकार हम देखेंगे। पहले हम 5/6 इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, 5/6, ठीक। और इसे जब लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, 3/4। अब इन दोनों में कौन सा भिन्न बड़ा होगा, यानी कौन भिन्न बड़ा होगा वही हमारा अनुपात भी बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा। और हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का लसागु करते हैं। क्या करते हैं, हरों का लसागु निकालते हैं। तो 6 और 4, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1, 3, यह हुआ, ठीक है। तो इसका लसागु जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 12। लसागु इसका क्या हो गया, 12 हो गया। तो क्या करेंगे, 2 में 12 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं। तो 6 गुना 12 जो आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे। 6 गुना 12, 2 पंजे 10, ठीक। उसी तरह 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इस दोनों में हमारा कौन सा अनुपात बड़ा होगा। तो देखिए हर दोनों के बराबर है, तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारा अनुपात बड़ा होगा। यानी कि इसमें क्या बड़ा है, 10 यह बड़ा है। तो यह किसका भिन्न है, 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4, या लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, 6 और 4 का हम लसागु निकाले हैं, जो कि हमारा आ गया है 12, ठीक। फिर हम किए हैं सभी के हरों से, क्या किए हैं, हरों से भाग दिए हैं। भाग देने के बाद जो आ रहा है उसका अंश में हम गुणा कर दिए हैं। गुणा करने पर अब यह देखा जा रहा है कि हर हमारा बराबर हो गया। तो जो अंश है, अंश में जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अंश में देखिए 10 और 9 है, तो हमें ज्ञात है कि 10 बड़ा है, तो इसलिए 10/12 बड़ा होगा 9/12 से। अब 10/12 किस भिन्न का है, 5/6 का है। तो 5/6 बड़ा है 3/4 से, और इसको यदि अनुपात में लिखा जाएगा तो 5/6 इज ग्रेटर देन, बड़ा है 3/4 से, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या जो तीसरा है, इस प्रकार से आप सारा करेंगे। आइए अब प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, चौथा देखिए, 90 को 2 भागों में 6/3 के अनुपात में बांटना है। किसको, 90 को हमें बांटना है, ठीक है, 2 भागों में, 2 भागों में, ठीक है, 2 भाग में बांटना है 6/3 बांटिए, ठीक है। 6/3 में हमें क्या करना है, उसको बांटना है। देखिए किस प्रकार किया जाएगा। पहले हम आपको क्या बताए हैं कि जो हमारा अनुपात है उसको हम क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अनुपात के पदों को जोड़ने पर, ठीक है, अनुपात में जो पद हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर हो जाएगा 6/3 बराबर 9। क्या हो गया, 6/3 बराबर 9। अब हम किस प्रकार काटते हैं, देखिए जो पहला भाग
90 को बांटना है, यहाँ हमारा 6 है, ऐसा क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। यह हमारा 6/9, तो यह हो जाएगा 90 गुणे 6/9, 9 दहा में 90, यानी कि 10 छक्का 60। ठीक है, 60 हमारा हो गया पहला भाग। दूसरा भाग, दूसरा जो भाग होगा वह क्या हो जाएगा, 90 का 3/9। ठीक है, यानी 90 गुणे 3/9, 9 दहा में 90, यानी कि यह आएगा 10 तिहाई 30। ठीक, तो इसका पहला भाग क्या होगा, 60 होगा, और दूसरा भाग क्या होगा, 30 होगा। पहला भाग हमारा 60 हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 90 को हम 6 संबंधित 3 में यदि बांटेंगे तो हम कितना कितना करेंगे, पहले भाग को 60 मिलेगा और दूसरा जो भाग है वह 30। ठीक है, यह प्रश्न संख्या चौथा था। यह प्रश्न संख्या चौथा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। रवि एक ऑफिस में रुपया 4500 प्रति माह वेतन पर कार्य करता है। वह अपने वेतन से रुपया 720 प्रति माह बचत करता है। उसका मासिक जो वेतन है 4500 है और वह अपने प्रति माह वेतन में से 720 रुपये प्रति माह क्या करता है, उसको बचा लेता है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है उसकी बचत का उसको वेतन से, उसके बचत का अनुपात किससे, उसके वेतन से, पहला। और दूसरा है उसके व्यय का उसकी बचत से। तो आइए इस प्रकार पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां। रवि का मासिक वेतन, रवि का मासिक वेतन रुपया 4500। कितना है, रवि का मासिक वेतन रुपया 4500 है। बचत क्या है, मासिक वेतन से बचत 720। ठीक है, मासिक वेतन से बचत कितना है, 720। तो हम खर्च देखते हैं। मासिक वेतन से किया गया खर्च, किया गया खर्च क्या है, 4500 माइनस 720। तो यह हो जाएगा रुपया 0, 10 में से 2 गया, 8 हो जाएगा, 4 यानी 7 हो गया और यह 3 हो गया। तो 3780 रुपया वह क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो देखिए पहला हम करते हैं। पहला हमारा है उसकी बचत का, उसकी बचत का, की बचत का उसको वेतन से, उसके वेतन से अनुपात। ठीक है, उसकी बचत का
उसके वेतन से अनुपात, तो कैसे लिखेंगे, उसके बचत, बचत कितना है 720 संबंध है क्या हो जाएगा उसके वेतन से यानी 4500। तो इसको लिखेंगे 720 बटे 4500, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब हम देखिए जीरो से जीरो पहले काट दिए, अब इसको साधारण रूप या सरलतम रूप में जब करेंगे तो दोनों का क्या निकालेंगे, मौसफा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ आ गया 72 बटे 450। तो देखिए 72 का निकालेंगे 2, 2 3 6, 2 6 का 12, 2 18, 2 9 3 3 1, ठीक, यह इसका फैक्टर होता है। ठीक उसी तरह 450 का करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 10, 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 बचे 15, 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से करेंगे और ठीक। तो इसका जब गुणनखंड लिखेंगे तो गुणनखंड लिख करके हम क्या निकालेंगे, मौसम का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें काम क्या है, एक तो 2 दोनों में है तो यह 2 हो जाएगा, 2 1, 3 देखिए दोनों में है, 3 भी हमारा 2 जगह है यानी कि यह हो जाएगा। तो आएगा 3 गुना 6 3 18, 18 ही इसका क्या होगा, मौसम होगा। तो हम क्या करेंगे 72 भागे 18 और 450 भागे 18, यह जाएगा 18 4 72, 18 से भाग दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 5 9, 18 बचे 90, क्या हो गया 4 बटे 9। तो इसका अनुपात में लिखेंगे तो 4 संबंधे 29, 4 बटे 29 आया, तो इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो 4 संबंधे 29, ठीक। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। यह हमारा पहला हुआ, क्या हुआ, यह पहला हो गया। आइए इसी तरह दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा देखिए उसकी व्यय का उसकी बचत से, उसकी क्या व्यय ही लिख दीजिए, खर्च व्यय सब एक ही होता है, व्यय लिखाना है तो व्यय, उसकी व्यय का उसकी बचत से, ठीक, उसकी व्यय का उसकी बचत से अनुपात, ठीक है। इसका अनुपात लिखना है तो आप लिखेंगे कि इसका व्यय क्या है 3780 संबंध है क्या हो जाएगा, बचत है 720, ठीक है। उसकी व्यय का उसकी बचत से जब करेंगे तो यह आएगा यानी 3780 बटे 720, क्या हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 378 सरलतम रूप करिए इसका, 2 1 कम 2 2 है 16 1 2 9 18, 3 से 3 6 का 18 कितने के 9, 3 से 3 9 6 3 1 3 फिर 3
इसका मौसम का क्या हो गया 18 हो गया। तो अब करेंगे 378 भागे 18 बटे 72 भागे 18 आ जाएगा यहाँ 18 गुना 36 एक 18 का 18 चलो 72 अनुपात क्या हो जाएगा 21:4। ठीक है 21:4 यह इसका क्या हो गया अनुपात हो गया। ठीक है देखिए यह है यहाँ 18 5 90 होगा ना 9 से लिखते हैं। ठीक है 18 5 90 तो 4/25 है। ठीक है पहला का है 4/25 इसका अनुपात जो है और दूसरा क्या है 21/4। ठीक है देख लीजिए दोनों का अनुपात आपका दे दिया गया। ये पहला का अनुपात हो गया और यह दूसरे का। ठीक प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। प्रश्न 6वां। ठीक है 6वां में देखिए क्या लिखा है राम 7 दिन में रुपया 1050 कमाता है तथा श्याम 4 दिन में 1200 रुपये कमाता है। उसकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी आय का अनुपात तो राम और श्याम के आय का अनुपात। ठीक है क्या हो जाएगा इनका अनुपात हो जाएगा 1050 भागे यानी अनुपात यह है यह इनके आय का अनुपात हो जाएगा। अब क्या करेंगे अनुपात को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1050 बटे 1200 इसी तरह लिखे जाएगा। ये हो गया देखिए 0 से 0 कट गया। अब 105 3 से जाएगा 3 3 के 9 3 बचे 15 यहाँ अब 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 5 7 35 7। ठीक उसी प्रकार 120 का देखिए 2 6 का 12 0 2 30 2 15 3 5 5 इसका मौसम को क्या हो जाएगा देखिए इसमें कारण देखिए 3 5 7 इसमें कहा है 3 5 यानी यह दोनों इसका क्या होगा घनिष्ठ गुणनखंड। तो 15 इसका क्या हो जाएगा निष्ठ गुणनखंड यानी कि मौसम। अब क्या हो जाएगा 105 भागे 15 और 120 भागे 15। देखिए आप चाहते थे हम 0 से 0 भी नहीं काटते तो भी कोई बात नहीं था 1050 का निकालते हैं और 1200 का निकालते हैं। ठीक है यानी अब देखिए ये लिखिए तो 15 7 105। अब यह 15 7 105 होता है 15 8 120 तो क्या क्या यह क्या है उनके आय का अनुपात है। ठीक है यह उनके आय का अनुपात है। राम और श्याम के आय का अनुपात यही होगा। ठीक है देख लीजिए
सातवां देखते हैं। देखिए, एक बस 3 घंटे में 129 किलोमीटर चलती है और ट्रेन 5 घंटे में 330 किलोमीटर चलती है, तो उनके गति का अनुपात हमें निकालना है। आइए प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। बस द्वारा चली गई दूरी क्या है? 129 किलोमीटर। बस द्वारा लगा समय 3 घंटा। ठीक है, तो बस की गति क्या हो जाएगी? बस की गति देखिए, नीचे आपको संकेत में भी दे दिया गया है कि गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? इस तरह से नीचे भी ज़्यादा जगह हो जाएगा, तो दूरी बटा समय इस तरह से लिखेंगे। तो दूरी क्या हो जाएगा इसका? 129। इसका समय क्या है? देखिए, इसे भी हम बटा ही कहते हैं ना, इस तरह से लिखेंगे तो भी वो बटा ही होता है। तो यह हो गया 3। अब देखिए, इसका आप मौसा पर निकालेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा। तो 129 भागे 3, 3 भागे 3, यह हो जाएगा 3 के 12, 3 के 9, 1। तो इसका क्या अनुपात पूछा गया है ना, उनकी गति का अनुपात। देखिए, इसकी गति क्या हो गई? 43 होगी। 43 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि बस की जो गति है 43 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए ठीक इसी तरह ट्रेन का देखते हैं। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा? 330 किलोमीटर। ठीक है, 330 किलोमीटर ट्रेन द्वारा लगा समय 5 घंटा। ठीक है, ट्रेन द्वारा लगा समय क्या है? 5 घंटा। तो ट्रेन की गति हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी इसका 330 बटे क्या होगा? 5 हो गया। समय क्या है? 5। तो इसको जब करेंगे ना, तो इसका मौसम पर निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो 330 भागे 5 बटे 5 भागे 5, और यह क्या हो गया? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 बटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, बस की जो गति आई है वह 43 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन का क्या आ गया? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसी का अनुपात निकालना है। दोनों की गति का अनुपात निकालना
यही इसका सर्वोत्तम रूप कहलाएगा। यहाँ हम इसे, आप इसे यही लिखिए, देखिए बटा 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यानी कि क्या है, 43 और 68 है। अब इसका मौसम पर निकालिए, आइए निकालते हैं। देखिए 43 हमारा किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, और 66 भी क्या किसी से कटेगा, हाँ 2 से, 33, 11 से कटेगा 3, यह आ गया। तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, कॉमन नहीं तो यही इसका क्या है, सर्वोत्तम रूप है, क्या है, यही इसका सर्वोत्तम रूप है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 43 संबंध 66। ठीक, यही इसका क्या है, आंसर। ठीक है, 43 संबंध 66, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आप लोग करते जाइएगा जितने भी पार्ट बचते जा रहे हैं। थैंक यू।